अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल थॉट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर हम मैथमेटिक्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं डिफरेंट, ठीक है, उनकी जो हम ज़रा उनकी हिस्ट्री जो है, ठीक है, और उन कॉन्सेप्ट की जो डिटेल है उसको हम देखते हैं। तो लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो उसमें हमने इनफिनाइट सेट्स के कॉन्सेप्ट को देखा था। आप लोग लिंक में उसका शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में। तो उस वीडियो में हमने ग्रेल्यू का कॉन्सेप्ट देखा था कि ग्रेल्यू जो है वो इनफिनाइट सेट्स की रैंकिंग किस तरह से करता है। क्या ग्रेल्यू इस बात को तस्लीम करता है कि इनफिनाइट सेट्स में एक कोई बड़ी इन्फिनिटी हो सकती है, कोई छोटी इन्फिनिटी हो सकती है, या तमाम इन्फिनिटीज़ एक जैसी होती हैं। तो इसमें ग्रेल्यू हमने देखा था कि ग्रेल्यू जो है वो दो प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करता है। तो मैं उन दोनों को ज़रा मुख्तसर करके दोबारा से बयान कर देता हूँ ताकि जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो इसी वीडियो में साथ चल पड़े। मज़ीद डिटेल के लिए आप लोग पिछली वीडियो लाजमी देखें। तो ग्रेल्यू जो दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है, जो दो रूल्स इस्तेमाल करता है इनफिनाइट सेट्स को कैटेगराइज करने के लिए, या उनकी जो मल्टीट्यूड है, ठीक है, उनकी जो एक तादाद है, उसके एलिमेंट्स की तादाद को नापने के लिए दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? द रूल ऑफ वन वन कोरस्पोंडेंस। वन वन कोरस्पोंडेंस का रूल क्या कहता है? ये ह्यूम ने पेश किया था। वन वन कोरस्पोंडेंस का रूल ये कहता है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज दो सेट्स हैं, ठीक है, अब दोनों के दरमियान आपने एक वन वन कोरस्पोंडेंस बनानी है। मिसाल के तौर पे एक सेट का एक एलिमेंट, दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट, ठीक है, फिर अगले सेट का दूसरा एलिमेंट, दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट, पहले सेट का तीसरा एलिमेंट, दूसरे का तीसरा एलिमेंट। तो अगर हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ऊपर मैप होता जाता है इस तरह से, ठीक है, और ये चीज़ चलती जाती है, तो वन वन कोरस्पोंडेंस का मतलब ये कि कोई दोनों सेट्स में एलिमेंट बाकी नहीं बचते। जैसे हमारे पास एक तरफ 5, ठीक है, चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक तरफ हमारे पास 5 नंबर्स पड़े हुए हैं। हर नंबर को हम एक चीज़ के साथ मैच करते जाते हैं तो वो पाँचों की पाँचों पूरी हो जाएंगी। तो जो ह्यूम्स का प्रिंसिपल है, ठीक है, वो ये कहते हैं कि अगर दो सेट्स के दरमियान वन वन कोरस्पोंडेंस बन जाती है, इसका मतलब ये है कि उन सेट्स की जो तादाद है, उनके जो एलिमेंट्स की तादाद है वो भी बराबर होगी, जिसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कार्डिनलिटी कहते हैं। ओके, तो दूसरा जो रूल है इनफिनाइट सेट्स की कैटेगराइजेशन में, इनफिनाइट सेट्स को स्टडी करने के लिए या क्वांटिटी को नापने के लिए, वो ये है कि वो यूक्लिड का प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि होल इज़ ग्रेटर दैन इट्स पार्ट। यूक्लिड का प्रिंसिपल सिंपल है, वो ये कहता है कि जो प्रॉपर पार्ट होगा किसी भी चीज़ का वो कभी भी अपने जो पूरी चीज़ है उसके बराबर नहीं हो सकता। ये सिंपल बात है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम एक सेट लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसका एक हम सबसेट ले लेते हैं 1 2 3। तो 1 2 3 उसका एक पार्ट है, 1 2 3 4 5 एक बड़ा सेट है, ठीक है, जिसका सबसेट 1 2 3 है। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि जब 1 2 3 में 3 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 में 5 एलिमेंट, जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो हमने देखा था कि जो ग्रेल्यू है वो प्रेफर करता है ह्यूम्स के प्रिंसिपल को, यानी वन वन कोरस्पोंडेंस को। वो सिंपल ये बात करता है कि बेशक आपने ये नहीं देखना, इनफिनाइट सेट्स में वो कहता है कि होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट ही ख़राब है, मतलब गलत कॉन्सेप्ट है। यूक्लिड का प्रिंसिपल है वो सिर्फ और सिर्फ फिनाइट सेट्स के लिए काम करता है, इनफिनाइट सेट्स के लिए ये काम नहीं करता, ठीक है। तो जैसे भी हमने एक फिनाइट सेट की एग्जांपल देखी है 1 2 3 4 5, उसमें यूक्लिड का प्रिंसिपल काम कर रहा है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इनफिनाइट सेट में, ठीक है, अगर आपने इनफिनाइट सेट्स को काउंट करना है या उनको मेजर करना है, ठीक है, दो इनफिनाइट सेट्स हैं आपके पास, आप ये देखना चाहते हो कि दोनों में से बड़ी इन्फिनिटी किसकी है, तो आपने क्या करना है, सिंपल उनके दरमियान वन वन कोरस्पोंडेंस बनानी है, ठीक है। अगर दोनों के दरमियान वन वन कोरस्पोंडेंस बन जाती है तो इट मीन्स
कि वो दोनों की जो एलिमेंट्स की तादाद है वो बराबर है, दोनों इन्फिनिटीज़ सेम है। इसलिए हमने मिसाल ली थी 1 2 3 4 5, अब नेचुरल नंबर चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल हमने ली थी 2 4 6 इवन नंबर्स की एग्जांपल ली थी, ठीक है। ये भी अब टू इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। तो इसमें हम 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस बना सकते हैं। तो गैलीलियो के मुताबिक जो ये दोनों सेट्स हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स का सेट एंड ऑल इवन नंबर्स का सेट, ये दोनों क्या हैं, इनकी इन्फिनिटीज़ जो हैं ये सेम इन्फिनिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेचुरल नंबर, बेशक नेचुरल नंबर में ज़्यादा एलिमेंट है, क्योंकि नेचुरल नंबर में ऑड भी मौजूद है और इवन भी मौजूद है। तो लेकिन क्योंकि दोनों इन्फिनाइट तक चलते जा रहे हैं, दोनों में 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस हम इजीली बना सकते हैं। तो गैलीलियो का ये कहना था कि इन दोनों की इन्फिनिटीज़ बिल्कुल सेम है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस का प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो अभी हम देखते हैं कि गैलीलियो के बाद बोल्ज़ैनो ने इसके ऊपर अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। बोल्ज़ैनो प्रेफर करता है यूक्लिड के प्रिंसिपल को, ठीक है। उसकी अभी हम डिटेल देखते हैं कि वो ऐसा क्यों, इसको क्यों प्रेफर करता है। इसके लिए वो कुछ एग्जांपल्स पेश करता है कि जिन एग्जांपल्स से ये जाहिर होता है कि भाई वाकई अगर हमने इन्फिनिटीज़ को नापना है तो हमें यूक्लिड का प्रिंसिपल ख़त्म नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसे शामिल करना पड़ेगा। तो बोल्ज़ैनो, ठीक है, बोल्ज़ैनो प्रेफर कर रहा है यूक्लिड का प्रिंसिपल, ठीक है। और गैलीलियो ने प्रेफर किया था 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस ह्यूम्स का प्रिंसिपल। तो चलें एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो बोल्ज़ैनो क्या करता है, बोल्ज़ैनो पिक्स ओनली यूक्लिड प्रिंसिपल एज ए की प्रिंसिपल, ठीक है, जैसे कि अभी हमने पहले बता दी है। तो इन्फिनिटीज़ कैन स्टिल बी ग्रेटर दैन अदर इन्फिनिटीज़ इफ़ देयर इज़ 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन देम। तो बोल्ज़ैनो जो है, आप लोगों को समझ आ रही होगी कि वह 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस का जो प्रिंसिपल है उसे इनफ नहीं समझता। मिसाल के तौर पे वो कहता है, ओके, दो हम स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं, एक की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरी स्ट्रेट लाइन जो है उसकी लेंथ है लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर। तो आपके ख्याल में क्या लेट्स सपोज इसमें भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं और इसमें भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, क्या जितने पॉइंट्स इन्फिनाइट इसमें है क्या उतने इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें होंगे या इसमें ज़्यादा होंगे 10 सेंटीमीटर वाली में? तो अकॉर्डिंग टू बोल्ज़ैनो जाहिर है, बोल्ज़ैनो कहता है कि जो 10 सेंटीमीटर है उसकी लेंथ ज़्यादा है, 5 सेंटीमीटर इज़ ए पार्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज़ होल। तो जो होल होता है हमारे पास वो ऑलवेज ग्रेटर होता है पार्ट से। तो वो कहते हैं कि हम इसमें फिर भी 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस बना सकते हैं, लेकिन हम कैसे इसमें 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस बनाएंगे? तो इसके लिए हम एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं, y = 2x। x जो है वो 0 से लेके 5 तक अगर चेंज होगा तो हम लोग देख सकते हैं, अगर आप x = 0 इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और अगर हम x = 5 इसमें पुट करेंगे तो y = आ जाएगा और 2 5 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ रही है फ्रॉम द लाइन 0 से 5 तक, ठीक है, मतलब जो लाइन 0 से 5 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है वहाँ से हम x की वैल्यूज़ ले रहे हैं। और इसके जो रिज़ल्ट में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है सारी की सारी वो कहाँ पे आ रही है, एक ऐसी लाइन के ऊपर वैल्यूज़ आ रही हैं जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 0 से 10 तक 10 सेंटीमीटर बन जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो 0 से 5 तक लाइन है और ये जो 0 से 10 तक लाइन है, इन दोनों के दरमियान हमने इस इक्वेशन से 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस बना दी है। ये इक्वेशन 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस क्यों है? क्योंकि अगर आप x की यहाँ पे एक वैल्यू पुट करोगे y की हमेशा एक वैल्यू आएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास x की आप एक वैल्यू पुट करो y की 2 वैल्यूज आ जाए, y की एक वैल्यू पुट करो x की 2 वैल्यूज आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और आपको लीनियर इक्वेशन जो होती है वो 1 1 मैप करती है। तो अब बोल्ज़ैनो का ये इतराज़ था कि 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस इज़ नॉट इनफ टू डिसाइड न्यूमरिसिटी ऑफ सेट्स। तो इसके लिए न्यूमरिसिटी जो लफ्ज़ है, ठीक है, कार्डिनैलिटी यूज़ होता है और न्यूमरिसिटी, पुराने जो कुछ कैंटर से पहले न्यूमरिसिटी का वर्ड यूज़ होता था। तो कहते हैं कि आल्दो हमारे पास
ये दोनों लाइंस में 1-1 कोरस्पॉन्डेंस मौजूद है, लेकिन क्या 5 सेंटीमीटर की लाइन जो है और एक जो 10 सेंटीमीटर की लाइन है, क्या दोनों की न्यूमरिसिटी बराबर है? ऐसा तो नहीं है। ज़ाहिर है 5 सेंटीमीटर में कम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, 10 सेंटीमीटर में ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ज़ाहिर तो ऐसा लगता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि मैं बोल्ज़नो का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो बोल्ज़नो ये कहते हैं 1-1 कोरस्पॉन्डेंस इज ए नेसेसरी कंडीशन बट नॉट ए सफिशिएंट वन फॉर द इक्वालिटी ऑफ टू मल्टीट्यूड्स। द नेसेसरी कंडीशन इज द आइसोमेट्री। तो आइसोमेट्री का क्या मतलब है? तो आइसोमेट्री भी हमने पीछे देखा है। आइसोमेट्री कहते हैं ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस को जिनमें डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, ठीक है, डिस्टेंस उसमें चेंज नहीं होता। तो अभी हमने पीछे देखा है कि अगर दो लाइंस हैं, ठीक है, अगर उनमें उनकी लेंथ में फ़र्क है तो बोल्ज़नो के मुताबिक इन दोनों की जो मल्टीट्यूड्स हैं वो भी इक्वल नहीं होंगी। इसमें ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, इसमें कम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। तो दोनों में इक्वल कब हो सकते हैं? तो बोल्ज़नो के मुताबिक इक्वल तभी हो सकते हैं अगर दोनों में आइसोमेट्री मौजूद हो, यानी टू लाइंस हैव सेम मल्टीट्यूड्स या प्लूरैलिटी ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, इफ़ देयर डिस्टेंस इज इक्वल। मतलब अगर इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, ठीक है, लेट्स सपोज ये भी एक 5 सेंटीमीटर है, सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में क्या होगा, जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें उतने ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें होंगे। तो आई होप कि बोल्ज़नो का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर कोई क्वेरी है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी भी व्यूअर के पास कोई बेहतर, आपके पास कोई लिंक है, ठीक है, जहाँ से इन चीज़ों की ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है, तो वो ज़रूर शेयर करें। जो गैलीलियो का वीडियो थी, ठीक है, उसका लिंक मैंने नीचे शेयर कर दिया है। और इसके अलावा एक फ़ाइल है, ठीक है, जिसमें बोल्ज़नो का पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया गया है, ठीक है, वो भी मैंने शेयर कर दी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।